बेटे ने चोर समझकर बूढ़े माँ बाप को धक्के मारकर बारिश से निकाल दिया। मगर जाते जाते पिता ने बेटे के हाथ में एक ऐसा कागज थमाया जिसे पढ़कर वो रात भर चीखे मार मार कर रोया। उस रात शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उस घर के अंदर जो तूफान मचा था वो बाहर की बारिश से कहीं ज्यादा भयानक था। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच एक भारी आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया पिताजी, अब और सहन नहीं होता। पहले मुझे लगा था कि शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन आज तो हद ही पार हो गई। यह आवाज थी 32 साल के सुमित की। सुमित जो शहर का एक जाना माना व्यापारी था, उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे उसके पिता दीनानाथ जी और माँ सावित्री देवी। दीनानाथ जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने में गुजार दी थी। उनकी धोती पुरानी थी और सुमित्रा जी की साड़ी पर भी रफू लगा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर जो नूर था वह आज आंसुओं की धुंध में खो चुका था। सुमित की पत्नी वंदना सोफे पर बैठी सिसक रही थी। उसके सामने मेज पर एक खाली मखमली डिब्बा पड़ा था। यह डिब्बा उस सोने के हार का था जो वंदना की माँ ने उसे शादी में दिया था। वो हार गायब था। वंदना ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से बाबूजी को मेरे कमरे से निकलते देखा था। सुमित, इस घर में हमारे सिवा और है ही कौन? नौकरानी 2 दिन से आई नहीं है। ये हार खुद ब खुद तो चलकर नहीं गया होगा। दीनानाथ जी ने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, बेटा सुमित, बहू, हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। हमने जिंदगी में कभी किसी की सुई तक नहीं उठाई। हम अपने ही घर में चोरी क्यों करेंगे? सुमित का गुस्सा 7वें आसमान पर था। व्यापार में घाटा चल रहा था और ऊपर से घर की यह कला उसे पागल बना रही थी। उसने पिता की ओर उंगली उठाते हुए कहा, चुप रहिए। मुझे पता है कि आपको अपनी बुढ़ापे की सुरक्षा की चिंता है। आपको लगता है कि मैं आपको पैसे नहीं देता, इसलिए आपने यह रास्ता अपनाया, लेकिन चोरी, वो भी अपनी ही बहू के कमरे में। मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे पिता हैं। सुमित्रा देवी जो अब तक चुप थी, बेटे के मुंह से यह बात सुनकर पत्थर की मूरत बन गई। इस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी के सारे शौक मार दिए। जिस बेटे को पढ़ाने के दिए दीनानाथ जी ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी, आज वही बेटा उन्हें चोर कह रहा था। और सुमित ने दरवाजा खोल दिया। बाहर घनघोर अंधेरा था और बारिश की बौछारें अंदर आ रही थी। निकल जाइए इस घर से, मुझे ऐसे लोगों के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना जो मेरी ही पीठ में खंजर घोंपे। निकल जाइए। दीनानाथ जी ने एक बार बेटे की आंखों में देखा। वहां उन्हें कोई प्रेम, कोई सम्मान नजर नहीं आया। वहां सिर्फ शक और नफरत थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी पत्नी का हाथ थामा और दीवार के कोने से अपनी पुरानी छड़ी उठाई। जाते जाते उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। वह लिफाफा थोड़ा भीग गया था। उन्होंने वह लिफाफा सुमित की ओर बढ़ाया, बढ़ाया नहीं बल्कि पास वाली मेज पर रख दिया। सुमित, शायद आज यह हमारा वक्त खराब है, इसलिए हमारी सच्चाई भी तुम्हें झूठ लग रही है। यह कागज रख लो, इसे तब पढ़ना जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। भगवान तुम्हें खुश रखे। इतना कहकर वो बूढ़ा जोड़ा उस तूफानी रात में घर से बाहर निकल गया। सुमित ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि माँ बाप का दिल कभी नहीं सुख दुखाना चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह कहानी उस घर के लिए एक सबक है जहां बुजुर्गों का अपमान होता है। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया था। दीनानाथ जी और सुमित्रा देवी एक बस स्टॉप की छत के नीचे सिकुड़ कर बैठ गए। ठंड से उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा था। सुमित्रा देवी ने कांपते हुए पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे जी? इस उम्र में, इस बारिश में हमारा तो कोई अपना भी नहीं बचा। दीनानाथ जी ने अपनी शॉल उतारकर पत्नी के कंधों पर डाल दी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए, एक बहुत ही दर्द भरी मुस्कान। ऊपर वाला है ना सुमित्रा, उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे की राह भी वही दिखाएगा। कम से कम हम उस घर से बाहर आ गए जहां हमारे आत्मसम्मान का गला घोटा जा रहा था। अगले 2 दिन सुमित के घर में एक अजीब सी शांति रही। वंदना अभी भी अपने हार के गम में डूबी थी। सुमित को भी चैन नहीं था। उसे बार बार पिता का वो झुका हुआ चेहरा याद आ रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसने गलती की है। तीसरे दिन की बात है, घर में साफ सफाई चल रही थी। वंदना अलमारी के पुराने कपड़े निकाल रही थी ताकि उन्हें धूप दिखा सके। अचानक उसके हाथ में एक भारी सा डब्बा फिसला और अलमारी के पीछे जा गिरा। जब वंदना उसे उठाने के लिए झुकी तो उसकी चीख निकल गई, सुमित, सुमित जल्दी यहाँ आओ। सुमित दौड़ा दौड़ा कमरे में आया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वंदना के हाथ में वही सोने का हार था। वह हार अलमारी और दीवार के बीच में दरार में फंसा हुआ था। शायद किसी दिन जल्दबाजी में कपड़े रखते वक्त वह डिब्बे से फिसल कर पीछे गिर गया होगा। सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हार को देखता रहा, फिर वंदना को, और फिर वह उस खाली जगह को जहां उसके माता पिता रहा करते थे। वंदना की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सुमित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी ने नहीं लिया था, हार तो यहीं गिरा था। हमने हमने उन्हें बेघर कर दिया। सुमित सुमित दीवार के सहारे बैठ गया। उसका सिर चकरा रहा था। उसे अपने कहे हुए वो कड़वे शब्द याद आने लगे। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पिता हैं। तभी उसकी नजर मेज पर रखे उस भींगे हुए लिफाफे पर पड़ी जो दीनानाथ जी जाते वक्त छोड़ गए थे। पिछले 3 दिनों से सुमित ने उसे छुआ तक नहीं था। आज उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से वह लिफाफा उठाया। कागज अब सूख चुका था, लेकिन उस पर पानी के धब्बे थे। सुमित ने लिफाफा खोला। अंदर एक बैंक के कागजात थे और एक छोटा सा पत्र। सुमित ने पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। पत्र में लिखा था,
प्रिय सुमित, तुम्हें लगता है कि हमें बुढ़ापे की चिंता है इसलिए हमें पैसे चाहते हैं। बेटा, माँ बाप और बुढ़ापे को पैसा नहीं, औलाद का प्यार चाहिए होता है। लेकिन हम देख रहे थे कि पिछले कुछ महीनों से तुम अपने व्यापार के घाटे को लेकर बहुत परेशान थे। तुम्हें रातों को नींद नहीं आती थी। एक पिता से अपने बेटे को यह तनाव देखा नहीं गया। यह साथ में जो कागज है वो हमारे गाँव वाली पुश्तैनी जमीन के बिक्री के दस्तावेज है। मैंने और तुम्हारी माँ ने पिछले महीने गाँव जाकर वो जमीन बेच दी थी। उसके जो 25 लाख रुपए मिले वो मैंने तुम्हारे बैंक खाते में चुपचाप जमा करवा दिए हैं ताकि तुम्हारा कर्ज उतर सके। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए बताया नहीं। रही बात वंदना के हार की, तो बेटा हमने तो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत यानी तुम्हें बिना किसी शर्त के पाला। हम सोने के चंद टुकड़ों का क्या करेंगे? हम जा रहे हैं ताकि तुम्हारे घर की शांति बनी रहे, खुश रहना, तुम्हारा पिता। सुमित के गले से एक भयानक चीख निकली। पिताजी! वो कागज उसके हाथ से गिर गए। 25 लाख रुपए जिस पिता को उसने चोर समझा, उस पिता ने अपनी आखिरी पूंजी, अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उसके कर्ज चुका दिए थे। और बदले में सुमित ने उन्हें क्या दिया? अपमान, धक्के, बारिश। मैं कितना बड़ा पापी हूँ वंदना, मैंने भगवान को घर से निकाल दिया। सुमित पागलों की तरह रो रहा था। वंदना भी फूट फूट कर रो रही थी। सुमित ने उस वक्त गाड़ी निकाली। बारिश अभी भी रिमझिम हो रही थी। उस शहर के हर मंदिर, हर रैन बसेरे, हर आश्रम में गया। पागलों की तरह दोनों लोगों को फोटो दिखाता। क्या आपने इन्हें देखा है? ये मेरे भगवान है, मेरे माता पिता हैं, गलती हो गई मुझसे। दोस्तों, क्या सुमित को उसके माता पिता मिलेंगे? क्या टूटा हुआ धागा फिर जुड़ पाएगा? कहानी के इस भावुक मोड़ पर एक लाइक तो बनता है। अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में लव यू मॉम डैड जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 दिन तक सुमित भूखा प्यासा भटकता रहा। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। तीसरे दिन किसी ने बताया कि शहर के बाहर एक पुराना हनुमान मंदिर है, वहाँ कुछ बुजुर्ग रुके हुए हैं। सुमित वहाँ पहुंचा। मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा था। वहाँ जमीन पर एक फटी हुई चटाई पर दीनानाथ जी लेटे हुए थे। उन्हें तेज बुखार था। सुमित्रा देवी उनके माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। सुमित दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अंदर जाए। उसे अपनी ही शकल से घिन आ रही थी। तभी सुमित्रा देवी की नज़र उस पर पड़ी। कोई और होता तो शायद गुस्सा करता, गालियां देता, लेकिन वो माँ थी। अपने बेटे को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। सुमित बेटा, तू आ गया? दीनानाथ जी ने भी कमजोर आंखों से देखा। सुमित दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। वो बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे मार लो, मुझे सजा दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अंधा हो गया था, मैं पैसों के घमंड में अंधा हो गया था। आपने मेरे लिए अपना सब कुछ बेच दिया और मैंने आपको ही बेच दिया। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर स्पर्श किया। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उठो बेटा। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। औलाद चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माँ बाप का दिल कभी उनके लिए मैला नहीं होता। सुमित ने रोते हुए कहा, नहीं पिताजी, घर चलिए, वो घर आपका है। मैं नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन आप मालिक बनकर रहेंगे। वंदना भी बहुत शर्मिंदा है। अगर आप नहीं गए तो हम जीते जी मर जाएंगे। दीनानाथ जी ने सुमित्रा की ओर देखा, फिर उन्होंने सुमित का हाथ थामा। हम चलेंगे बेटा, लेकिन एक शर्त पर। सुमित ने हाथ जोड़े। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। दीनानाथ जी ने कहा, उस घर की तिजोरी की चाबी अब कभी भी रिश्तों की चाबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तुमने पैसे को रिश्तों के ऊपर रखा, हम उस दिन फिर चले आएंगे और तब शायद कभी वापस नहीं मिलेंगे। सुमित ने कसम खाई। वो अपने माता पिता को सम्मान के साथ घर वापस लाया। उस दिन के बाद से सुमित पूरी तरह बदल गया। व्यापार में फिर से मुनाफा होने लगा, लेकिन अब सुमित के लिए मुनाफा सिर्फ पैसा नहीं था। अब उसके लिए असली मुनाफा था शाम को घर आकर माता पिता के पास बैठना, उनके पैर दबाना और उनकी कहानियां सुनना। वंदना ने भी अपने जेवर लॉकर में रख दिए और घर की असली लक्ष्मी अपनी सास की सेवा में लग गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शक एक ऐसा दिमाग है जो भरे पूरे परिवार को खोखला कर देता है। हमारे माता पिता हमारे जीवन की वो नींव है जो खुद जमीन के नीचे दबकर हमें ऊंचा उठाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम समझदार हैं और वे पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन याद रखना, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसके हेडमास्टर वो बहुत पहले रह चुके हैं। कभी भी अपने माता पिता को दुख मत देना, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी आप उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो यह आंसू बेकार मत जाने देना। आज ही अपने माता पिता के पास जाओ और उन्हें गले लगाओ, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी तस्वीर को प्रणाम करो। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके लिए एक नई सीख और एक नई कहानी लेकर आते हैं। धन्यवाद।